नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। साइंस बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। ये नहीं होगा क्योंकि ये सारे नुकसानदायक हैं। रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक। तो रोटी और सब्जियां तो सही है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स नुकसानदायक होती है, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में देखो, चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। तो चावल सही है, लेकिन चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दोनों असंतुलित आहार हैं, नुकसानदायक हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। रोटी, दालें व सब्जियां क्या है, संतुलित आहार है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इनसे हमें क्या क्या मिलता है? तो इनसे हमें प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, फाइबर, विटामिन इत्यादि मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। दालें, रोटी, चावल, दूध या फिर सब्जी। तो चारों में से कौन सा संतुलित भोजन है जो किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो दूध है वो किशोरों के लिए सबसे अच्छा संतुलित भोजन है। अब ये क्यों है? क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो दूध में कैल्शियम हो गया, और मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के अलावा जिंक हो गया, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक एसिड, विटामिन ए, डी, विटामिन बी 12, प्रोटीन, स्वस्थ फैट आदि मौजूद होते हैं। इसीलिए ये किशोरों के लिए अच्छा संतुलित आहार या भोजन होता है। अब देखो, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कैसा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। देख लीजिए, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिससे जो दूध का रंग होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। जिससे दूध का रंग
सफेद होता है। आई बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल, मक्खन, गुड़ या फिर दूध? तो चारों ऑप्शन में से जो गुड़ है, गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। अब जो आयरन होता है, आयरन की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं? तो आयरन की कमी से सांस फूलना या सांस संबंधित सांस संबंधी रोगों के कमजोरी हो गई, सिर दर्द हो गया, और चक्कर आना, भूख कम लगना या भूख नहीं लगना, इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? दालें, शहद, मांस या फिर दूध? तो अपने आप में संतुलित आहार चारों में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इसका, अभी बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर डी, दूध अपने आप में ही एक संतुलित आहार है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, विटामिन ए, डी, B12, प्रोटीन, पोटेशियम आदि सभी तत्व मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? ऑप्शन, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, या फिर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूं? तो बॉडी बिल्डिंग भोजन किसे कहा जाता है? जो प्रोटीन से भरपूर भोजन होता है उसे बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, यानी मटर को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। मटर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दूध हो गया, चिकन, मछली, अंडा, दालें इत्यादि प्रोटीन वाले भोजन कौन कौन से हैं? दूध, चिकन, अंडा, मछली, दालें इत्यादि प्रोटीन से भरपूर भोज्य पदार्थ हैं। नेक्स्ट, एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एडीपी को एटीपी अणुओं में तो आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर सोडियम? तो कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें? ये निभाता है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें? एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में। फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या है शरीर में? फास्फोरस का मुख्य कार्य है दांतों
व हड्डियों का निर्माण करना, दांतों व हड्डियों का निर्माण करना। दूसरा है फिर शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि, रख रखाव व मरम्मत के लिए प्रोटीन बनाना। है बात समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? घी से भरपूर भोजन, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, या फिर उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल करना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार ग्रहण करना। अब इसमें जो निर्धारित विशेष आहार है वो कौन कौन से हैं? तो वो है जैसे प्रोटीन, दूध से बने खाद्य पदार्थ, या फिर दूध से बने आहार या व्यंजन, पनीर, दाल, बादाम, मांस, मछली, अंडे इत्यादि। ये सब क्या है? ये गर्भवती महिला के लिए विशेष आहार है। नेक्स्ट है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी, इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होगी, बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी, बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। तो गाजर में विटामिन ए मौजूद होता है, इसको खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो जो बच्चे की आंखों की रोशनी होती है वो बेहतर होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब इसमें यह है कि आंखों की रोशनी बेहतर होगी, इसका मतलब क्या है? आंखों के लिए जो लाभदायक विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन ए। चलो आगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? प्रोटीन, सुक्रांश, कार्बोहाइड्रेट, या फिर वसा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, वसा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब वसा का जब जल में ऑक्सीकरण होता है, जल में ऑक्सीकरण होता है तो उससे कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 9.3 के सी ए एल ऊर्जा मुक्त होती है।
आए बात समझ में? अब इससे पहले देखो, इसमें दिया है विटामिन ए, तो विटामिन ए के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, जो विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या है, वो लिख लीजिए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। फिर नेक्स्ट है इसमें, ये किसमें पाया जाता है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें बीटा कैरोटीन, कौन सा, बीटा कैरोटीन वर्णक पाया जाता है, उन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट है, ये जो विटामिन है, ये दृष्टि वर्णक होता है, एक रोडोप्सिन, देख लीजिए। यह विटामिन दृष्टि वर्णक रोडोप्सिन के संश्लेषण में आवश्यक होता है, अतः यह आंखों के लिए आवश्यक है। जो रोडोप्सिन है, इसका क्या कार्य है, रोडोप्सिन अंधेरे में देखने में सहायक स्वाका का निर्माण करता है। अब देखो, जो उल्लू होता है, उसको रात में बहुत अधिक दिखाई देता है। उल्लू में जो रोडोप्सिन है, वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। रोडोप्सिन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है।
नेक्स्ट नेक्स्ट है साइनोकोबालमीन। रिक्त स्थान विटामिन का मानव निर्मित रूप है। तो साइनोकोबालमीन कौन से विटामिन का रूप है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन, और ये कैसा रूप है? मानव निर्मित रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब यहाँ इनके कुछ रासायनिक नाम है वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले है विटामिन B1। तो B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। फिर आता है विटामिन B2। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। या निकोटेनिक एसिड। निकोटेनिक एसिड। उसके बाद आता है विटामिन B5। B5 का नाम रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। फिर आता है B6। विटामिन B6। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। कई जगह इसको ई की जगह यह भी दिया जाता है पायरिडोक्सिन। नेक्स्ट है B7। विटामिन B7। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसका अन्य क्या नाम है? तो B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B9। B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड या फिर फोलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट में आता है आपके विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालमीन या साइनोकोबालमीन। कोबालमीन या साइनोकोबालमीन। जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये थे सारे
विटामिन बी के विभिन्न रूपों के रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? कौन सा कौन सा तत्व है जो मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? मैग्नीज, लौह, कोबाल्ट या फिर मैग्नीशियम। तो हीम का भाग कौन सा होता है? तो यह होता है लौह, ऑप्शन नंबर बी। लौह मानव रक्त के हीम या हेम का भाग होता है। अब देखो आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें हीमोग्लोबिन में लोह युक्त रंजक यानी पिगमेंट, नाम क्या हो जाएगा उसका? हीम। हीम पाया जाता है या होता है। फिर है जो हीम है इसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीम के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब हीम में जो यौगिक होता है लोह युक्त, वो कौन सा होता है? वो हीमेटीन होता है। हीम में लोह युक्त यौगिक हीमेटीन हीमेटीन होता है। चलो आगे। नेक्स्ट है हीनता जन्य रोगों यानी डिफिशियंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेट्स रिक्त स्थान की कमी के कारण होता है। तो रिकेट्स जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है वो आपको बताना है। विटामिन सी, ई, डी या फिर विटामिन B12। तो जो रिकेट्स होता है वो होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रोग जो होता है वो स्कर्वी, सुना होगा आपने नाम, स्कर्वी रोग वो होता है। ये जो विटामिन है ये जो घाव हो जाता है उसको बढ़ने में मदद करता है। तो इसकी विटामिन सी की कमी से रोग होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ लिख देता हूं मैं। विटामिन ई की कमी से
वंध्यता। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता या अरक्तता। आई बात समझ में? हाँ, जो वंध्यता है इसे क्या कहा जाता है? बांझपन। तो वंध्यता या बांझपन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? जो कोड लीवर ऑयल होता है, कोड लीवर तेल, ये किससे प्राप्त होता है? मछली के लीवर से प्राप्त होता है। कोड एक मछली होती है, इसके लीवर से जो तेल प्राप्त होता है वो कौन से विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये होगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है कोड लीवर तेल। जो कोड लीवर तेल या मछली का जो तेल होता है इसमें क्या पाया जाता है? और ओमेगा 3, ओमेगा 3 भी पाया जाता है मछली के तेल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। अभी मैंने बताया था विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? ए, सी, डी या फिर बी। तो केले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो केले में विटामिन बी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो बी में भी सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है केले में? तो B6 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? लगभग 33% पाया जाता है। तो B6 का सर्वोत्तम स्रोत है केला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की कमी से खून बहने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? जो विटामिन के है, सबसे पहले देखो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलो फाइलोक्विनोन। अब ये क्या है? तो यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए या के निर्माण में आवश्यक है। और प्रोथ्रोम्बिन की वजह से ही क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर के, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? रक्त स्कंदन यानी कि वापस से रक्त का जमना या थक्का जमना। विटामिन, सॉरी, ए ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। नेक्स्ट,
निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो रिकेट्स नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से। अभी बता दिया मैंने, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। फिर देखो, विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी 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 रोग होता है। विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। आए बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट है, बेरी बेरी एक रोग है जो रिक्त स्थान की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, बी1, डी या फिर सी। तो अभी मैंने बताया बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वापस से, बेरी बेरी रोग किस वजह से उत्पन्न होता है? विटामिन बी1 की अधिकता, बी1 की कमी, सी की अधिकता या फिर सी की कमी। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन बी1 की कमी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ई300 का सामान्य नाम बताइए। ई300 का सामान्य नाम क्या होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। तो जो ई300 होता है ये क्या है? ई300 एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है ये? एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम विटामिन सी होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। और कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? वो भी लिख लीजिए। प्रमुख स्रोत एक क्लास आपके अलग से इसी की विटामिन की लगा दूंगा मैं, जिसमें इनसे होने वाले रोग, इनके प्रमुख स्रोत, इनके रासायनिक नाम वो सारे करवा दूंगा। तो इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे टमाटर, नींबू, आंवला, संतरे इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? डी, ई, बी या फिर ए। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा? जल में घुलनशील होगा विटामिन बी1। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसकी एक ट्रिक है, दो होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो सबसे पहले हम लेते हैं वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील है कीड़ा। जो कीड़ा होता है वो चिकनाई पे ज्यादा चिपकता है। इसकी ट्रिक है ये। वसा में घुलनशील कौन कौन से हो जाएंगे? कीड़ा, के, ई, डी और ए। चारों विटामिन वसा में घुलनशील है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। फिर बचे दूसरे विटामिन, वो होंगे जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन से हैं? बी और सी। वसा में कीड़ा और जल में घुलनशील बी एवं सी। चलो आगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जल में
वापस से वही आ जाएगा, दो बार आ गया। तो राइट आंसर सी, विटामिन B1। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है, वसा में नहीं है? तो कीड़ा, के, ई, डी और ए, ये तीनों तो किसमें है? वसा में। तो वसा में कौन सा नहीं होता? बी और सी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी वसा में विलय नहीं है। ये किसमें विलय है? तो ये जल में विलय है, जल में विलय है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? B1, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन सी? तो अभी मैंने बताया था कौन सा विटामिन होगा, विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन, वापस से देखो भाई आ गया, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? यार दो बार के साथ ये आया है RRB NTPC 6/4/21 को, और ये आया है 11/1/21 को। सर दोनों अलग अलग दिन तारीख को आए हुए हैं ये। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। B1 नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन से में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए? तो राइट आंसर होगा इसका विटामिन बी। जो विटामिन बी का B2 है, इसमें यीस्ट यानी खमीर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, रिक्त स्थान के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी? तो कौन से विटामिन के सक्रिय रूप हैं तीनों? रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। तो मैंने बताया था कि रासायनिक नाम, तो जो रेटिनॉल होता है वो किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन ए का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। विटामिन ए के सक्रिय रूप हैं तीनों, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई? तो आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने वाला विटामिन कौन सा होगा? वापस से विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? ये दृष्टि सहायक रोडोप्सिन का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर विटामिन ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12, B2, सी, B9 या फिर विटामिन ए? तो कौन से विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? तो ये होता है विटामिन B9। कौन से ऑप्शन में? विटामिन, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B9। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।